नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अटल विश्वविद्यालय में प्रतिमा का हुआ अनावरण। जन्म दिवस पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री। बच्ची को वापस पाने मां बैठी धरने पर, आरोपी पति अब भी फरार। ट्रेन संचालन शुरू करने की मांग, बिल्हा संघर्ष समिति पहुंची सांसद के पास। और क्रिसमस पर मनाया गया उत्सव, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके रविवार को यहां अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कुल उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 75वें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामयुक्त शिलालेख का भी लोकार्पण किया। सुश्री उइके ने विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित छत्तीसगढ़ी खेल कूद एवं संस्कृति पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार के नए अंक सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़कर समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर संसदीय सचिव रश्मि सिंह, सांसद अरुण साव, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सतीश अग्निहोत्री, विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह एवं कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल सुश्री उइके ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रगीत, राजगीत एवं विश्वविद्यालय की कुल गीत का सम्मान पूर्वक गायन हुआ। सुश्री उइके ने जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल जी सच्चे जननायक थे। सभी वर्ग में उनकी समान रूप से स्वीकार्यता थी। जटिल विषयों पर भी वे देश हित में त्वरित निर्णय लेते थे। देश के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति, एलपी पटेरिया, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति, वंश गोपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन दिन है। आज इस उपलक्ष्य में आप सभी को और प्रदेशवासियों को भी मैं अटल जी को नमन करते हुए और उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। तो मैं आज हमारे देश के विकास के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनके ओजस्वी वक्तव्य, कविताएं एवं लेखन आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। श्री वाजपेयी जी का जीवन आदर्श एवं चरित्र हम सभी के लिए प्रेरक है। यदि हम सभी उनके विचारों एवं कार्यशैली को अपने जीवन एवं आचरण में उतारें तो हमारे देश विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा तथा विश्व के अग्रणी देश में स्थान बनाने में सफल होंगे। आज उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो उनकी कल्पना है, सपना है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं। और आज उनके नेतृत्व में देश और दुनिया में एक अपने आप में एक इतिहास बनाया है। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं अटल बिहारी जी को नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगी
कि आप भी थोड़ा बहुत भी उनके जीवन में, और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर आप चलेंगे तो जीवन में आप भी सफल होंगे। मुझे विश्वास है आपकी बात सुनकर, और बड़ा प्रेरणा भी मुझे लगी कि ये हकीकत है, इसलिए मैं अपना जीवन का कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने रखा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज ये आयोजित कुल उत्सव 2022 में वास्तव में मुझे आज इस बात की बहुत खुशी हुई। हमारे वाजपेयी जी हमेशा मुझे बुलाते थे और शायद इसका भी अनावरण करने के लिए कहा था, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। एक बार शायद कुछ व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाई, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सबसे पहले स्थापना होने के ही तत्काल में इनकी मूर्ति का अनावरण हो जाना चाहिए। इतने वर्षों के बाद आपने ये महाविद्यालय की जो उनके नाम क्या जो आपने एक उनकी मूर्ति का अनावरण देकर जो कार्य किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वाजपेयी हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा वो है कि आपके कर्तव्यों और आपकी उपस्थिति में ये आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आपको एवं आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। और ऐसी समाज सेवा के रूप में करते करते राजनीति के क्षेत्र में आ गई थी, विधायक से मंत्री और मंत्री से राज्यसभा सांसद। एक वो बात के मुझे याद आता है, एक मीडिया में एक बात छपी थी कि वहाँ की 2 बहनें और 1 भाई जिनके माता पिता नहीं थे, और एक मोहल्ले में एक एरिया में रहते थे, और पता लगा कि वो 12 साल से वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले थे, उन्होंने सूर्य का प्रकाश ही नहीं देखा 12 साल से। जब ये बात मुझे लगा, मैं उस समय राज्यसभा सांसद थी, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, और मेरी भी इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन हो सकता है जो घर से बाहर 12 साल तक वो कैसे रह रहे होंगे, किस तरह की स्थिति, क्या उनकी प्रॉब्लम है जो बाहर नहीं रह रहे। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर उनके घर में जाऊं, मैं देखूं कि क्या स्थिति है। तो जहां मैंने उनके घर गई तो देखा कि किस तरह का उनका घर का छिन्न भिन्न, और उनकी जो एक थी करीब 20-22 साल की लड़की, बहनें, भाई, और उनके सारे बालों का जो था इस तरह की लटाएं बन गई थी। तब फिर मैंने ये देखा कि ये स्थिति कैसे पैदा हुई। तब पता लगा कि उनके फादर जब खत्म हुए तो उनके रिटायरमेंट का जो कुछ सर्विस में थे, उनका बैंक से पैसा नहीं मिला, और बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे थे, और मेंटली इस तरह का हो गया था कि एक बहन तो मानसिक रूप से, और पूरा मतलब 12 साल तक। फिर मुझे इस बात का बड़ा दुख भी हुआ, और फिर मैंने उन लोगों को हॉस्पिटल ले गई, और हॉस्पिटल में उनके सारे कपड़े और जितना भी है जो व्यवस्था मैंने करवाया, और उसके बाद जो उनका करीब फादर का 12 साल से जो फंडिंग था वो करीब 7 लाख के लगभग, उसके लिए मैंने प्रयास करके और उनको वो उसका समाधान किया। और जल संसाधन विभाग के सचिव अम्बलगन पी ने अफसरों की बैठक लेकर लंबित सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षमता को दोगुना करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। यह तभी संभव होगा जब तेजी से काम हो। सचिव ने कामों की वर्तमान धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए तेजी से परियोजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अरपा नदी पर निर्माणाधीन शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज का निरीक्षण कर जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित ठेकेदारों को दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ एवं प्रभारी कलेक्टर जयश्री जैन, ENCI उइके, ADM आर्य कुरुवंशी, CEA के सोमावार सहित संभाग के सभी
SC व EE उपस्थित थे। सचिव अमलगन पी ने अफसरों से पूछा कि सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण क्यों नहीं हो रही है, अनुबंध समय से लगभग दोगुना समय क्यों लग रहा है। उन्होंने भूमि संबंधी विवादों का प्राथमिकता से निराकरण करने कहा है। इससे जुड़े राजस्व, वन सहित अन्य विभागों से सतत तालमेल बनाकर काम करें। सिंचाई जलाशयों के जल आवंटन भी समय पर नहीं हो पाने पर नाराजगी जताई। अमृत मिशन, जल जीवन मिशन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल आवंटित करने के प्रावधान हैं। समय पर अनुमति नहीं मिलने पर उनकी परियोजना भी प्रभावित होती है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन मिलने पर 1 सप्ताह से ज्यादा समय अनुमति प्रदान करने में नहीं लगना चाहिए। सचिव ने कहा कि खासकर बिलासपुर संभाग में भूमि अधिग्रहण पर पारदर्शिता और सजगता पूर्वक काम करें। यह न सोचे कि तबादला हो जाने पर गलती माफ हो जाएगी। उन्होंने सिंचाई राजस्व वसूली भी तेज करने के निर्देश दिए। राज्य स्तर पर 1100 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक केवल 450 करोड़ ही हो पाया है। उन्होंने अगली बैठक में डिवीजन वार समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों के निराकरण के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों की भी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। ओशो प्रेमी के लिए पुणे में 19 मार्च से 3 दिवसीय संबोधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर रविवार को स्वामी गोपाल भारती प्रेस वार्ता कर आवश्यक जानकारी साझा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि 30 साल से ज्यादा समय से पुराने ट्रस्टी मनमानी कर रहे हैं। समाधि का स्वरूप बिगाड़ दिया, वहां से ओशो का चित्र हटा दिया। ओशो की समाधि नहीं है, ऐसा भ्रामक और झूठा प्रचार करते हैं। माला पहनकर कोई भी सन्यासी भीतर जाता है तो उसको प्रतिबंध कर दिया जाता है, जबकि ओशो ने ही सन्यास के समय हमको माला पहनाई थी। ओशो की सारी विरासत को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्वामी गोपाल भारती ने आगे बताया कि ओशो पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के शिखर हैं। उनकी ध्यान विधियों से करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए उनके आश्रम को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। विदेशी और भारतीय ट्रस्टियों ने मिलकर समाधि की जमीन का 107 करोड़ रुपए में सौदा कर लिया है, जिसके तहत 50 करोड़ एडवांस भी ले लिए गए हैं। इस संबंध में मुंबई चैरिटी कमिश्नर और माननीय हाईकोर्ट मुंबई में मुकदमे भी चल रहे हैं। स्वामी गोपाल भारती पूरे देश में 21 मार्च से पहले जनसंपर्क कर रहे हैं। देश के लोगों से यह आह्वान कर रहे हैं कि ओशो की विरासत को, ओशो की समाधि को, ओशो की देशना को बचाने के लिए सब लोग आवाज उठाएं। इसके लिए उन्होंने जिले में ओशो भगवान श्री कीर्तन मंडली छत्तीसगढ़ के संयोजक के साथ मिलकर एक नगर कीर्तन का भी आयोजन किया। ये प्रेस वार्ता ओशो भगवान श्री कीर्तन मंडली छत्तीसगढ़ के द्वारा रखी गई है। पूना में हमारा ओशो का आश्रम है, उसको कुछ चंद विदेशियों ने और कुछ भ्रष्ट ट्रस्टियों ने बेचने का षड्यंत्र किया है। 107 करोड़ रुपए में पड़ोसी बजाज को वो जगह समाधि की है, उसको बेच दिया। 50 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए, जो कि एकदम गलत किया गया। तो हम उसके विरोध में कि ये हमारा आश्रम है सदगुरु का, वो समाधि की जगह है, उसको और ट्रस्ट की जगह किसी भी रूप में बेची नहीं जानी चाहिए। उसको विरोध करने के लिए और ओशो के प्रेमी और भक्तों को जन जागृत करने के लिए कि 21 मार्च ओशो का संबोधि दिवस है, उसमें हजारों लोग पूना आश्रम में पहुँचें, वहाँ समाधि में मौन में बैठें, ध्यान साधना करें और माला पहन करके वहाँ पर कार्य ध्यान करें। ओशो ने जो कार्य ध्यान बताया कि ध्यान के साथ साथ होश पूर्वक जो कार्य किया जाए वो कार्य ध्यान है। तो ये हम सभी मित्रों से निवेदन करने के लिए पूरे देश भर में घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये हमारा दूसरा कीर्तन मंडली का कार्यक्रम है और बहुत इसका जन जन तक प्रभाव पड़ रहा है। मेरा नाम स्वामी गोपाल भारती है। 46 साल पहले ओशो ने मुझे संन्यास दिया था। मूलतः मैं गीतकार हूँ। 100 से ज़्यादा गीत मेरे
रिकॉर्ड हो चुके हैं। सुरेश वाडकर और साधना सरगम इन्होंने मेरे गीत गाए और कल्याण जी आनंद जी का मैं शिष्य हूँ। अपनी बच्ची को वापस देने और आरोपी को पकड़ने एक पीड़ित मां शनिवार से कलेक्ट्रेट के सामने बैठी है। भरी ठंडी में पीड़ित की मां और आप नेता प्रियंका शुक्ला और अन्य साथी रात भर खुले आसमान के नीचे महिला को न्याय दिलाने बैठे रहे। ये सिलसिला रविवार भी जारी है। पीड़ित मां ने बिलासपुर के लोगों से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद रविवार को बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पहुंच पीड़िता का समर्थन करने धरने में बैठे हैं। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी एक मां को न्याय नहीं मिला है और न ही प्रशासन की ओर से कोई जवाब आया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति बिल्हा द्वारा बिल्हा रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति ने बताया कि कोरोना काल से बिल्हा में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारियों, शासकीय कर्मचारियों सहित क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी की यात्रा करने पहले बिलासपुर आना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा मिलती है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। लिहाजा पूर्व की तरह ही संचालित एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बिल्हा स्टेशन में देने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर रविवार को रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति के लोग इस संबंध में चर्चा करने और ट्रेनों को फिर से शुरू करवाने सांसद अरुण साव को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उनका कहना है कि बिल्हा स्टेशन से रेल प्रशासन को आय से अधिक राशि मिलती है, इसके बावजूद ट्रेन का परिचालन क्यों शुरू नहीं किया गया है, ये समझ से परे है। वहीं समिति के लोगों ने सांसद अरुण साव से मुलाकात कर ट्रेन को जल्द शुरू कराने आग्रह किया है, जिसके बाद सांसद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। कोरोना काल में बिल्हा रेलवे स्टेशन में गत 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज जो है बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही पूरे देश में लगभग 6000 से ऊपर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद किया गया है।
वो कोरोना काल के समय से बंद है और आज तक वो स्टॉपेज बंद है। बिल्हा नगर चूँकि ट्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वहाँ कॉलेज, राइस मिलें और भी कई कर्मचारियों का आना जाना रायपुर, भाटापारा कई जगह होता है। छात्राएं जो हैं बिल्हा ITI कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ का महसूस हो रही है। इसलिए मेरा रेल प्रशासन से भी और माननीय सांसद से भी निवेदन है कि उन एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज तत्काल बिल्हा में किया जाए। इसके लिए मैंने दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे रायपुर में बैठक में भी मुद्दा उठाया है और मुझे ऐसी वहाँ से जानकारी मिली है कि जो टाटा इतवारी पैसेंजर जो है उसका बहुत जल्द ही स्टॉपेज पुनः बिल्हा में दे दिया जाएगा। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उन्होंने प्रस्ताव बना के भेजा है। माननीय सांसद महोदय द्वारा भी मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लेटर दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज बिल्हा में किया जाए। माननीय विधायक जी ने भी दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी रेल यात्री संघ जो बिल्हा के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इनके साथ ही सांसद और विधायक महोदय भी द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बिल्हा रेलवे स्टेशन में उन 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाएगा। हम लोग रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। कोरोना काल से जो बिल्हा में 8 एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन का ठहराव बंद किया गया है। हमारी मांगे ये हैं कि पहला तो ये कारण हमें बताएं कि किस कारण से बंद किया गया। विशेषतः ट्रेन जो बंद होती है 2 ही कारण से बंद होती है, या तो आपकी आमदनी नहीं हो या कुछ और कारण हो। आमदनी के मामले में बिल्हा में UTS और जो रिजर्वेशन सिस्टम आपका स्टेशन का है, मिनिमम 1 लाख पर डे का हमारे यहाँ बिक्री है, जबकि गाइडलाइन के हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपये की होनी चाहिए। तो उसमें हम 3 से 4 गुना आ गए। तो हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा कि कारण क्या है बंद करने का। लादान के मामले में आप अगर बिल्हा स्टेशन को पकड़ेंगे तो लगभग सालाना 200 से 250 करोड़ का लादान से आय बिल्हा स्टेशन को होती है। तो ये दोनों क्षेत्र बिल्हा के लिए बहुत अच्छा है, रेलवे प्रशासन के लिए। उसके बाद बिल्हा में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं देना बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ SDM कार्यालय है, जनपद पंचायत है, एक अग्रेशन महाविद्यालय जो आसपास के ग्रामीण अंचलों में सबसे बड़ा महाविद्यालय है, और आपका हाई कोर्ट 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो ये सब चीज़ें ITI है और प्राइवेट स्कूलें हैं बिलासपुर से। सब हम लोग चाहते हैं हमारी जो पूर्वत एक्सप्रेस ट्रेन थी कोरोना काल के पहले, सबको बहाल किया जाए तुरंत। दुनिया भर में बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए भारत में भी सख्ती बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने भी कोविड मामलों में ग्लोबल बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अस्पतालों में ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सिलेंडर की पर्याप्त सूची बनाने को भी कहा है। वहीं अगर भारत में ही कोरोना आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 236 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,424 हो गई है। चुनावी साल के ठीक पहले शहर के सबसे बड़े नेहरू जोन में प्रमुख पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। बिजली विभाग के अनुभवी कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े को तिफरा में प्रोजेक्ट EE के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वहीं हेमंत चंद्रा को कार्यपालन अभियंता के पद पर नेहरू नगर जोन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें, लंबे समय से कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े नेहरू नगर जोन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिनके संघर्ष के बलबूते ही शांति नगर में नए सबस्टेशन और लोखंडी से नए लाइन की सुविधा नेहरू नगर जोन के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके। ऐसे में उनके उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए बिजली विभाग के आला अफसरों ने कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े को प्रोजेक्ट EE की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि भविष्य में भी उनके अनुभव का फायदा सभी जोन कार्यालयों को मिल सके। 25 दिसंबर यानी कि रविवार को मसीह समाज द्वारा क्रिसमस का पर्व शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। माना जाता है कि इसी दिन प्रभु ईसा मसीह ने धरती पर जन्म लिया था, जिनके जन्मदिन को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। क्रिसमस पर्व के दौरान विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थना आयोजित की गई।
पर्व के दौरान चर्च में प्रभु यीशु की आराधना की गई और यहाँ कैरोल गीत भी गाए गए। पवित्र ग्रंथ बाइबिल को भी लोगों ने पढ़ा। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को रिवाज के अनुसार बड़ा दिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान गिरजाघरों में भीड़ नजर आई। इस मौके पर सभी ने ईसा मसीह के द्वारा बताए गए संदेशों का वाचन भी किया और उनके द्वारा बताए गए सद्मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया और खुशियां मनाई गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध,
न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ
NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध, उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।